ओम गण गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सभी श्रोताओं का माह की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको संकट तिलचौथ टुटक विनायक जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। एक गाँव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा था। वह गांव के लोगों के पशुओं को चराता था व उससे जो कुछ धन अर्जित होता था, माँ बेटे अपना जीवन यापन प्यार से करा करते थे। एक दिन द्वेष भावना से अड़ोस पड़ोस बुढ़िया के बेटे की जो ताई चाची थी, उन्होंने उसके बुढ़िया के बेटे के कान भर दिए कि बेटा, तुम तो तेज धूप में पशुओं को चराने जाते हो, पीछे से तुम्हारी माँ बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खाती है। लड़के को यकीन तो नहीं होता था, पर सोचता है आज घर जल्दी आकर देखता हूँ कि मेरी माँ क्या करती है। वो घर आकर तबीयत खराब होने का बहाना करके पतली सी चादर ओढ़कर चारपाई पर लेट जाता है। अब उस दिन बुढ़िया ने तिल भून कर लड्डू बना रही थी, बूढ़ी पकवान बना रही थी। अब लड़के को पड़ोसियों की बात ठीक लगने लगी। उसने सोचा वो सब सच सच कह रहे थे, माँ तो ये लड्डू अकेले ही खाती होगी, मुझे तो रूखी सूखी रोटी देती है। अब लड़का क्रोध में आकर घर छोड़कर जाने लगा। कहने लगा, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो मेहनत करता हूँ और तुम यहाँ पकवान बना बना के खाती हो। बुढ़िया ने समझाने की बहुत कोशिश की। आज संकट चौथ की वजह से उसने ये सब बनाया है, पर उसकी चाची ताइयों ने उसके कान ऐसे भरे थे कि उसको बुढ़िया माँ की बात समझ ही नहीं आ रही थी। तब बुढ़िया माँ बोली, ठीक है बेटा, तू ये तिल के दाने तो ले जा, और जब तुझे कोई परेशानी आए तो तू संकट माता का नाम लेकर तिल बिखेर के हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कर लेना। अब वो घर से निकल गया। अब वो जिस जंगली रास्ते से जा रहा था, उसे उधर दो शेर दिखाई पड़े। तो बुढ़िया के बेटे को तो होश उड़ गए। अब वो करे तो क्या करे। अब तो उसे अपनी माँ की याद आई, फिर माँ के दिए तिल याद आए। उसने फटाफट तिल बिखेर कर संकट चौथ माता का नाम लिया। माँ की बहुत दिल से माँ की पूजा करी, आंख बंद करके माँ का नाम लेके, माँ संकट हरो इस मुसीबत से। और आंख बंद कर ली। आंख खोली तो देखा दोनों शेरों की जगह दो गाय घास चरते हुए रास्ते से हट गई। उसने संकट माता का धन्यवाद किया और आगे चला। अब चलता रहा, रास्ते में उसे एक सांप फन उठाई दिखा। अब फिर उसको बुढ़िया माँ की याद आ गई, क्योंकि उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी सांप को देखकर। उसने फिर वही संकट चौथ माता का नाम लेकर तिल पूरक दिए, और देखते ही देखते सांप रस्सी बन गया। वो खुशी खुशी आगे बढ़ा तो नदी पड़ी, बहुत तूफान पर थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इसको कैसे पार करे। सोचा अब इस संकट की घड़ी में फिर माँ याद आई, वो माँ की तिल वाली बात फिर उसने याद आई। फिर उसने तिल पूरा, संकट माता से प्रार्थना करी, और फिर देखा तो नदी के बीच सूखा रास्ता बन गया, और अब वो आसानी से नदी पार कर गया और दूसरी नगर में पहुंच गया। अब वो काम खोजता रहा, ढूंढते 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 उसे एक बुढ़िया के घर पहुंचा। उसका भूख से हाल तो बेहाल हो ही रहा था। उसे आश्चर्य हुआ, एक बुढ़िया पूड़े भी बनाती आ रही है और रोती भी जा रही है। तब उसने उसके बारे में बुढ़िया से पूछा। बुढ़िया ने बताया कि बेटा, इस नगर में हर 6 महीने में आवा पकता है, और उस आवे को पकाने के लिए एक मनुष्य की बलि दी जाती है। यानी कि आवे के अंदर एक इंसान को बिठाया जाता है, तब आवा पकता है, बर्तन बनते हैं। हर 6 महीने में यही होता है। इस बार मेरे पुत्र की बारी है, उसको मैं आज आखिरी बार भोजन कराऊंगी। इसी से मैं मालपुए बना रही हूँ और उसको खिलाने के लिए, और आज उसका आखिरी दिन है, इसी से रो भी रही हूँ। वह सोचने लगा कि वो तो अपनी माँ को छोड़ ही आया। अब उसको लगा कि इस बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से ना बिछड़े। उसने कहा कि माई, तू ये मालपुए मुझे ही खिला दे, मैं तुम्हारे बेटे की जगह खुद चला जाऊंगा, मेरे यहाँ कोई है भी नहीं। और बुढ़िया को अपने बेटे का जीवन बचता दिखाई दिया, तो उसने उसे मालपुए खिलाकर सुला दिया। अब जब राजा के सिपाही आए तो वो तिल की पोटली जेब में रख उनके साथ आवे में बैठने के लिए अंतिम विदा ले चला गया। अब उसको आवे के अंदर बिठा दिया गया। वो डर के मारे बार बार संकट माता व अपनी माँ को याद कर रहा था। उसने के आवे के अंदर भी तिल बिछा दिए, संकट माता का नाम लेता रहा। हे संकटा माता मेरी रक्षा करो, हे संकटा माता मेरी रक्षा करो, संकटा माता मेरी माँ आपकी पूजा व्रत करती रही है, अब आप मेरी रक्षा करो, जय हो। अब एक दिन बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों की जो गेंद थी वो आवे पर लगी और टन से आवाज हुई। तो मटके की पर जो टन की आवाज हुई तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आवा इतनी जल्दी पक कैसे गया। सब लोग बातें करने लगे, हल्ला करने लगे। लोगों ने राजा को बताया गया कि हमेशा तो बर्तन 6 महीने में पकते थे, अब की बार 3 दिन में ही कैसे पक गए। तब राजा ने मटकों को ताड़ने का आदेश दिया। जैसे ही मटकों को ताड़ने लगे, बुढ़िया का बेटा बोला, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब इंसान की आवाज सुनकर सब लोग डर गए और मटके को छोड़कर दूर हो गए। तब राजा ने तलवार निकाली और कहा, बाहर निकल, तू है कौन? भूत है, पिशाच है, क्या है? तब वो बोला, मैं ना भूत हूँ ना पिशाच हूँ, मैं एक मामूली इंसान हूँ। और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपनी माँ तिल व संकटा माता की महिमा के बारे में बताया। अब तो रानी बोली, मैं तो राजकुमारी की शादी
किसी नवयुवक से करूंगी। इस नवयुवक को तो अग्नि जला भी नहीं सकती। राजा को भी युवक पसंद आया। उन्होंने राजकुमारी का विवाह बुढ़िया के बेटे से कर दिया। अब राजकुमारी व बुढ़िया का बेटा हंसी खुशी महल में रहने लगे। एक दिन वे महल की छत पर घूम रहे थे तो बुढ़िया के बेटे ने कहा कि वो देखो, मेरे गांव की तरफ काले बादल हो रहे हैं, लगता है काफी बारिश होने वाली है। तब उसने राजकुमारी को अपने गांव, अपनी माँ, अपने घर के बारे में बताया तो राजकुमारी ने कहा कि वो अपने ससुराल जाएगी और राजा रानी से आज्ञा ली और उन्होंने खुशी खुशी अपने दामाद व बेटी को बहुत सारा अन्न धन, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़ों के साथ विदा किया। जब बुढ़िया का बेटा अपने गांव की सीमा तक पहुंचा तो उसने एक सैनिक को भेजकर बुढ़िया को अपने आने की खबर भेजी कि वो उसकी बहू के साथ आया है। उधर जब बेटा घर छोड़कर चला गया था तो माँ बेटे के गम में रो रो कर अंधी हो गई थी। अब बुढ़िया बोली, तुम क्यों बात करते हो, मुझे क्यों चढ़ा रहे हो, गाँव वाले तो मुझे परेशान करते ही है। बोली बोल बोल कर। तब सैनिकों ने विश्वास दिलाया कि वो सच कह रहे हैं, आप ही का बेटा आया है। तब बुढ़िया माँ बोली, ठीक है। उसने लोहे की अंगी पहनी और कहा, यदि वह मेरा बेटा होगा तो हे संकटा माता, दूध की धार उसके मुंह पर पड़ेगी। बुढ़िया का बेटा अपने आमने सामने और दूध की धार सीधे बुढ़िया के बेटे के मुंह पर पड़ी। उसने दाढ़ी मूछ सब दूध से भीग गए। सारे गांव में हल्ला मच गया। संकटा माता की कृपा से बुढ़िया माँ की आंखों की रोशनी भी आ गई और उसने अपने बेटे को देखा और गले से लगा लिया। बेटे ने पैर छूकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। वो सब संकटा माता की कृपा से हंसी खुशी रहने लगे। हे संकटा माता, जैसे आपने बुढ़िया व उसके बेटे की रक्षा करी, वैसे हम सबके भी बच्चों की रक्षा करना। हे संकटा माता, आपकी बारंबार जय हो। संकट चौथ की कहानी अकेले नहीं कहते, इसके साथ एक चुटक विनायक जी की कहानी भी कही जाती है। तो मैं वो चुटक विनायक जी की कहानी भी बताने जा रही हूँ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक देवरानी जिठानी रहते थे। जिठानी अमीर थी व देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था। वह काफी बीमार भी रहा करता था। वहीं देवरानी जिठानी के यहाँ घर पर सारा काम, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, फटका सब करा करती थी। तब जिठानी के यहाँ से जो भोजन बचता था उससे देवरानी अपना व अपने परिवार को खिलाती थी। जिठानी के यहाँ से जो पुराने कपड़े मिलते थे उसी को वो लोग पहनते थे। उनके यहाँ देवरानी का पूरा परिवार पलता था। इस तरह देवरानी का काम चल पा रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ गणेश जी का व्रत पूजन किया। थोड़े से पैसे से वो तिल गुड़ वगैरह लेके आकर तिलकुट बनाया और कहानी सुनकर व्रत पूजन किया। वह तिलकुट छीके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर तिलकुट का भोग लगाकर ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वो अपनी जेठानी के यहाँ काम पर चली गई। जेठानी के यहाँ काम करके खाना बनाकर उसने सबको खाने के लिए बोला कि भाई सब लोग खाना खा लो, पर किसी ने खाना ही नहीं खाया। उन्होंने कहा हम तो अभी देर से खाएंगे। बच्चों को भी कहा, जेठ जेठानी सबको बोला, पर उसने कहा देर से खाएंगे। अब उधर उसको अपने बच्चों की चिंता हो रही थी घर पर जाने की, तो वो जल्दी जल्दी उसने कहा मुझे व्रत भी खोलना है, क्या करूं मैं। वो घर चली गई। तब जेठानी बोली, अरे तुम सुबह जल्दी आ जाना और बचा कुचा खाना ले जाना, मैं तुम्हें अभी तो नहीं दे सकती जब हम सब लोगों ने नहीं खाया है। इधर देवरानी के घर उसके पति व बच्चे खाने की प्रतीक्षा कर रहे थे और सोच रहे थे कि आज तो संकट चौथ है, आज तो स्वादिष्ट भोजन पकवान मिलेगा। पर आज देवरानी के परिवार को रूखा सूखा बासी भोजन भी नहीं मिला। बच्चे भूख के मारे रोने लगे। उसके पति को भी भूखा रहकर बहुत गुस्सा आया कि तू पूरा दिन काम भी करती है और 2 वक्त की रोटी भी नहीं ला सकती, तो तेरा क्या फायदा, और डंडे से मारने लगा। और वो बेचारी मार खाकर गणेश जी महाराज को याद करती करती रोते रोते भूखी प्यासी सो गए। उस दिन गणेश भगवान उसके सपने में आए और कहने लगे, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वो बोली, क्या दूं, मेरा यहाँ तो अन्न का दाना भी नहीं है। हाँ, छीके में तिलकुट रखा हुआ है, थोड़ा सा वही खा लो। अब गणेश जी ने तिलकुट खाया। अब गणेश जी का पेट भर गया तो गणेश जी कहने लगे, मुझे तो शौच आ रही है, मैं कहाँ जाऊं। तो देवरानी बोली, यही घर में ही कर लो, कहीं किनारे पर। फिर गणेश जी बोले, कहाँ पहुंचूं। तो वह गुस्से में बोली, अरे मेरे सिर पर पहुंच दो, मुझे वैसे ही तंग करे जा रहे हो। सुबह जब देवरानी की नींद खुली तो उसे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका पूरा घर सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात से चमक रहा है। उसके बालों पर रत्नों और सुंदर सुंदर गहने सज रहे हैं। अब वो जेठानी के यहाँ काम पर नहीं गई तो जेठानी ने बच्चों से कहा, अपनी चाची को बुलाकर काम करने के लिए लाओ। और सोचा कल मैंने खाने के लिए नहीं दिया था तो वो बुरा मान गई होगी। बच्चे चाची को बुलाने गए तो देवरानी बोली, माँ से कहना अब वो नहीं आएगी काम पर, अब उसको गणेश जी ने सब कुछ दे दिया है, अब उसको जरूरत नहीं है। तब जेठानी के बच्चों ने माँ को चाची के यहाँ धन सोना चांदी हीरा मोती सबकी बात बताई। तो जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के यहाँ गई और सब रात जानने लगी। तब देवरानी ने गणेश जी की सारी बात बता दी उसको। वो बहुत सीधी थी चूंकि। अब जेठानी घर पर अपनी आई और अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे सोटे डंडे से मारो भाई, और जिद करके पिटने लगी। फिर खूब सारा घी मेवा डालकर चूरमा बनाने लगी और छीके में रखकर सो गई।
रात को सपने में चौथ विनायक जी आए तो उन्होंने जेठानी से कहा भूख लगी है, क्या खाऊं? तब जेठानी बोली आपने देवरानी के यहाँ तो सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो आपके लिए देसी घी का चूरमा बनाया है, छीके में रखा है, वो खा लो। थोड़ी देर में गणेश जी बोले शौच लगी है, कहाँ जाऊं? तब जेठानी बोली मेरी देवरानी की तो टूटी फूटी घर था, मेरा तो महल सा बड़ा घर है, जहाँ चाहे कर लो। अब गणेश जी बोले कहाँ पहुंचूं? तब जेठानी बोले मेरे सर पर पहुंच लो, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है। अब लालची जेठानी सुबह जब उठी तो चारों तरफ घर में गंदगी और बदबू थी, सिर पर बड़ी बदबू आ रही गंदी गंदी। जेठानी का पति बोला ये सब तेरे लालच का ही फल है, ये गणेश जी महाराज ने इसका सबक दिया है, इसलिए किसी की भी नकल, वो भी द्वेष और लालच से नहीं करनी चाहिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे जेठानी पर किया आप किसी पर न करना, जैसे देवरानी पर कृपा की सब पर करना, कहते सुनते हुंकारा भरने वालों पर भी। जय हो गणेश जी महाराज की। 4 घड़े अमृत भरे, 2 कहने वालों के 2 सुनने वालों के। जय हो गणेश जी महाराज की। आप सभी श्रोताओं को ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।